तो झारखंड विधानसभा में जातीय गणना पर विधायक प्रदीप यादव ने मंत्री से सवाल किया। विधायक ने कहा कि 1 साल का समय बीत जाने के बाद भी जातीय जनगणना लंबित है। विधायक के सवाल पर मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में जातीय सर्वे लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार यह स्वीकार करती है कि पिछले फरवरी में ही अधिसूचना निकाली गई थी। इसके काम के लिए कार्मिक विभाग को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अन्य राज्यों का अध्ययन भी करा रहे हैं और अगले वित्तीय वर्ष में जातीय सर्वेक्षण करा लिया जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जातीय सर्वेक्षण जो अभी भारत में ही सिर्फ पूरे भारत में मुद्दा बना हुआ है, अब झारखंड में सदन भी उस मुद्दे से गर्मा रहा है। तो जहां पूछा गया कि जातीय सर्वेक्षण क्या कब होगा, सरकार ने कहा नोटिफिकेशन आया था लेकिन हम अगले वित्तीय वर्ष तक जातीय सर्वेक्षण का काम पूरा करा लेंगे। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, देखिए यह जो मुद्दा है कि जातीय जनगणना को लेकर हमने देखा कि जो झारखंड विधानसभा जब चुनाव हो रहा था तो इस मुद्दे को उठाने का काम किया गया था। जैसे ही बिहार में जातीय जनगणना संपन्न हुई, पूरे देश में आग की तरह यह जो मुद्दा है फैली। तो देखिए झारखंड में विधानसभा सत्र चल रहा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोबारा सत्ता में आए हैं। यही कारण है कि आज हमें सदन के अंदर देखने को मिला कि नवीन जायसवाल सहित जो अन्य विधायक है उन्होंने सवाल उठाने का काम किया। दरअसल बात ऐसी है कि सरयू राय जो कि विधायक है, उन्होंने पूछा कि आखिर कब तक राज्य में जो नगर निकाय का चुनाव है वह संपन्न हो जाएगा। तो तरह तरह का जो जातीय जनगणना का मुद्दा है, कब नगर निकाय का चुनाव होगा, इस मुद्दे को सदन पटल पर रखा जा रहा था। जो संबंधित मंत्री थे उन्होंने उल्टा भारतीय जनता पार्टी पर ही निशाना साध दिया। देखिए दो बातें सामने निकल कर आई। एक कि कब तक जातीय जनगणना झारखंड राज्य में पूरा हो जाएगा, मंत्री ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष तक हम लोग कराने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो मुद्दा है वह यह उठा कि राज्य में 16 मई से पहले नगर निकाय का चुनाव करवाना था, उससे पहले ओबीसी ट्रिपल टेस्ट करवानी थी। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ओबीसी राज्य में कितना है इसकी गणना की जानी थी। तो देखिए 16 मई से पहले करवानी है झारखंड राज्य में आपका नगर निकाय का चुनाव। तो सवाल ये उठ रहा था कि सरकार कब तक करवाएगी। तो सरकार की ओर से जवाब आया कि 21 जिलों में ओबीसी ट्रिपल टेस्ट को संपन्न करवा लिया गया है। अगर 16 मई से पहले 3 जिलों का जो बचा हुआ है वह आ जाएगा तो हम लोग इस दिशा में पहल करेंगे। लेकिन सरयू राय जो कि जेडीयू के विधायक है, उन्होंने सवाल पूछा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप बिना ओबीसी ट्रिपल टेस्ट का भी चुनाव करवा सकते हैं, क्योंकि आपने हाल ही में पंचायत चुनाव जो है वह बिना ओबीसी ट्रिपल टेस्ट का संपन्न करवाया है। तो नगर निकाय चुनाव में इतनी देरी क्यों? फिर क्या, जो नगर विकास मंत्री हैं और संबंधित मंत्री हैं सुधीर कुमार सोनू, उन्होंने कहा कि ओबीसी का आरक्षण आप लोगों ने कम करने का काम किया। यही कारण है कि इस प्रकार का जो मौजूदा दृश्य देखने को मिल रहा है। तो देखिए जब सदन में जो विधायक है बाहर निकलेंगे तो हम उनसे सवाल पूछेंगे कि आपकी ही सरकार कह रही थी कि जल्द हम लोग जातीय जनगणना करवाएंगे, जो नगर निकाय का चुनाव है वह संपन्न करवाने का काम करेंगे। हालांकि ये सदन में उठ चुका है। जो विधायक है उन्होंने प्रश्न पूछा, मंत्री का भी जवाब आ चुका है। लेकिन सरकार की क्या कार्य योजना है, आगे धरातल पर सरकार इसको कैसे देखती है और यह मुद्दा जनपटल पर कैसे छाया जाएगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। जी कासिफ। जी, तो हम देख सकते हैं किस तरह से सदन में कार्यवाही को लेकर के और जिस तरह से सवाल पूछे गए उसे लेकर के चीजें बताई गई हैं। सरकार ने अपनी तरफ से कहा है कि हम अगले साल अगले वित्तीय वर्ष तक जातीय सर्वेक्षण के काम को पूरा करा लेंगे। तो उन्होंने वहीं कहा सरकार ये स्वीकार करती है कि पिछले फरवरी में अधिसूचना निकाली गई थी। विशाल, जिस तरह से तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं सरकार ने जरूर कहा है कि उनकी ही विपक्ष पर ही एक तरह से उसको भी दोषी करार दिया है। लेकिन अगर ये कहा जाए तो ये एक बड़ा मुद्दा है। अगर जातीय सर्वेक्षण को देखा जाए, दूसरे राज्यों में भी हुआ है, एक बहुत जिसको कह सकते हैं कि बिल्कुल पॉलिटिकली एक्सप्लोसिव मुद्दा है ये। तो अभी जिस तरह से झारखंड में इस मुद्दे को लेकर के जातीय सर्वेक्षण की मांग को फिलहाल शांतिप्रियता के साथ देखा जा रहा है, लेकिन बिहार में जब याद कीजिए यही चीजें चली थी तो एक राजनीतिक बवंडर खड़ा हो गया था। क्या लगता है झारखंड के बारे में आपको? बिल्कुल आपने सही कहा। बिहार में जब जातीय जनगणना का जो परिणाम आया था, जो सूचना जारी की गई थी, तो उसे लेकर उसकी जो झलक है बखूबी झारखंड में देखने को मिली थी। यही कारण था कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने मुद्दा उठाया था कि झारखंड राज्य में भी जल्द से जल्द जातीय जनगणना होनी चाहिए। बीजेपी के भी कुछ विधायक समर्थन में दिख रहे थे तो कुछ विरोध में दिख रहे थे। देखिए यहाँ पर मुद्दा था
कि नगर निकाय चुनाव लंबे समय से पेंडिंग था, तो ओबीसी ट्रिपल टेस्ट को लेकर, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो राज्य में कितने ओबीसी हैं इस टेस्ट के जरिए सामने आ जाते। यही कारण था कि दोनों को एक साथ एक मीडियम में ले जाकर, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, वह देख रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं बचते दिख रही थी। लेकिन देखिए अब सदन में यह मामला आ चुका है और राहुल गांधी भी जब झारखंड आए थे तो उन्होंने कहा था कि झारखंड में भी जल्द से जल्द जातीय जनगणना होनी चाहिए। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी, जो ओबीसी के उनके विधायक है, वह भी कर रहे थे कि जो हुआ है हम भी उसका समर्थन करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए मौजूदा समय में काशिफ आपने कहा तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 56 विधायकों के साथ इस बार सत्ता चला रहे हैं। यानी बिल्कुल मजबूत स्थिति में है हेमंत सरकार, इसमें कोई शक नहीं है। इतिहास रचा है उन्होंने, ठीक दूसरी बार चुनाव कराए, ऐसा झारखंड में हुआ नहीं है। और अब जातीय सर्वेक्षण का जो मुद्दा है तय है, कहीं ना कहीं झारखंड की सियासत को भी गरमाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बना रहे।